नमस्कार, मैं आशीष। आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं अपना नया घर, नई प्रॉपर्टी, नई जो इंडस्ट्री के लिए प्रॉपर्टी सिलेक्शन का जो काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनके सपने होते हैं। जो सपने उन्होंने देखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लाखों रुपए लगाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी, उसके बाद मानसिक परेशानियां भी उनको झेलनी पड़ती हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर आज हम बात करेंगे, उन्हीं सवालों को लेकर आज हम बात करेंगे। क्या परेशानियां आती हैं, क्यों परेशानियां आती हैं, क्या रहता है प्रॉपर्टी सिलेक्शन को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं आचार्य श्वेता जी। जी, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है मैम जी, आपका। थैंक यू। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना हुँ, चाहूँगा कि आज का हमारा जो वैसे तो टॉपिक है प्रॉपर्टी सिलेक्शन का, जी। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी करियर की शुरुआत कैसे की? तो मैंने काफ़ी टाइम पहले एक्चुअली मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की डिग्री मैंने की है। जी, तो जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे थे तब हमारे एक सबको पता है जो लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हैं कि वास्तु भी उसमें पढ़ाया जाता है, जी, लेकिन बहुत छोटे से लेवल पर पढ़ाया जाता है। जी, तो जब हमारे यहाँ भी वो चीज़ पढ़ाई गई तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वास्तु का जो टॉपिक था। जी, बस तभी से मैंने उसको बहुत डिटेल में और बहुत सारे लोगों से बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने स्टार्ट कर दिए जी, और धीरे-धीरे अपने एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर किए, नॉलेज शेयर की और जैसे मैंने देखा कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तो कैसे लोगों की लाइफ चेंज होती है। जी, तो उसके बाद से मैंने फुल टाइम एक प्रोफ़ेशनल अपना करियर इसको चुना और जी, बहुत सारे लोगों के लिए वास्तु किया। तभी जी, से मेरी ये जर्नी चल रही है, अब लगभग 18 साल हो चुके हैं। जी, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में इससे मैं बदलाव देख चुकी हूँ, जी, तो मेरी यही जर्नी है। जी। जी, तो आपने बताया तो जैसे आज का हमारा जी, टॉपिक है कि प्रॉपर्टी सिलेक्शन को लेकर, क्योंकि बिल्कुल। लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी उन्हें अपने सपनों के अकॉर्डिंग मनचाही प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल। अगर मिल भी जाती तो उसमें कई तरह की कमियाँ रहती हैं, हुँ, तो उन्हीं सवालों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। मेरा पहला सवाल आपसे यही है जी। कि प्रॉपर्टी सिलेक्शन में क्या मुख्य चीज़ दो देखनी चाहिए पहले? देखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी सिलेक्शन की बात करते हैं, तो जी, प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर आप प्लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं, जी, अगर आप एक प्लॉट लेना चाहते हैं, चाहे आप घर के लिए, अपनी शॉप बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, तो उसके कुछ अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको देखने चाहिए क्योंकि अभी आपको वहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, तो वो जी, अभी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है कि जी, आप वास्तु को चेक कर कर कैसे उसको बना सकते हैं। जी। लेकिन आपको जो देखना है वो देखना है लैंड के सराउंडिंग सबसे पहले। हुँ, सराउंडिंग इज मस्ट। सराउंडिंग से मेरा मतलब है कि उस प्रॉपर्टी के पास क्या चीजें बनी हुई है, किस तरह की बिल्डिंग्स उसके आसपास बनी हुई हैं, किस फेसिंग की वो प्रॉपर्टी है जो प्लॉट है। जी, सपोज वो ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग है तो उसके ओके। सामने अगर प्लॉट अगर कोई पार्क बना हुआ है तो वो बहुत अच्छी चीज है, वो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा। लेकिन वहीं अगर आपका प्लॉट वेस्ट या साउथ फेसिंग है और उसके सामने कोई पार्क बना हुआ है जी, तो वो आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट्स देने वाला है। तो ये सभी चीजें सराउंडिंग आपको जरूर चेक करनी चाहिए कि उस प्लॉट के पास कोई स्कूल तो नहीं है, जी, कोई हॉस्पिटल तो नहीं है, मंदिर तो नहीं बना हुआ है या फिर कोई कचरे का ढेर तो नहीं बना हुआ है, शमशान भूमि के पास वो प्लॉट तो नहीं है। जी, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आप कोई बनी बनाई मतलब एक फुली कंस्ट्रक्टेड अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जी, चाहे आप कोई इंडिपेंडेंट हाउस ले रहे हैं या आप फ्लैट ले रहे हैं, कोई जी, फैक्ट्री ले रहे हैं, तो आपको ओरिएंटेशन भी चेक करना चाहिए। वहाँ भी आप ये सराउंडिंग तो चेक करेंगे ही, साथ में आपको ओरिएंटेशन क्योंकि अब आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेशन हो जाएगी जी, कि आप चीज़ों को चेंज ना कर पाएँ। जैसे फ्लैट्स में तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन होती है। जी, आप ऐसा नहीं है कि अगर आपका डोर गलत जगह पर बना हुआ है, तो आप उसको तोड़कर नया बना लें, पॉसिबल जी, ही नहीं होता। हुँ, तो फ्लैट के केस में आपको पूरी तरह से ओरिएंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। सही दिशा में आपकी एंट्री बनी हुई हो, सही दिशा में किचन बना हुआ हो, तो आपको ओरिएंटेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट हैं कि जी, आपको ओरिएंटेशन प्लस सराउंडिंग। उसके बाद आपको देखना है लैंड की एनर्जी। कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, चाहे वो प्लॉट है, चाहे जी, फ्लैट है या बनी हुई कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसकी ऊर्जाएँ कैसी हैं?
वहां पर अगर किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जाएं आपको फील हो रही हैं तो जी। आपको डेफिनेटली ऐसी प्रॉपर्टी अवॉइड करनी चाहिए। जी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जरूर देखनी जी। चाहिए। मैम, प्रॉपर्टी तो हर कोई खरीदता है, हर बिल्कुल। किसी को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए घर बिल्कुल। बनाना होता है, इंडस्ट्री लगानी है। तो मेन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि वास्तु कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही मनचाही, राइट। मनगढ़ंत बातें हैं। तो क्या मेरा सवाल ये है कि मान लो प्रॉपर्टी ले ली, हम्म। किसी लोकेशन पे, अच्छी लोकेशन पे ले ली, तो उसमें लोकेशन मैटर करेगी या वास्तु मैटर करेगा? लोकेशन और वास्तु, जैसा अभी मैंने कहा, दोनों ही चीजें मैटर करेंगी। जी। लोकेशन से मतलब है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है। जी। सपोज आप ऑन रोड प्रॉपर्टी ले रहे हैं या कॉलोनी के अंदर ले रहे हैं, तब जी। भी वो आपको देखना जरूरी है जी। कि आपके प्लॉट की फेसिंग क्या है। अगर फेसिंग आपने देख ली, उसके बाद फिर आप ओरिएंटेशन भी देखोगे ना, कि अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव पद की एंट्रेंस आपको मिल रही है। जी। सपोज आपका साउथ फेसिंग प्लॉट है। साउथ फेसिंग प्लॉट में हमारे पास बहुत ज्यादा लिमिटेशन होती है कि हम बहुत कम एरिया ऐसा होता है जहां पर हम अपने घर की एंट्रेंस बना सकते हैं। अगर आपको वो एरिया मिल ही नहीं रहा है हम्म। तो आपका ओरिएंटेशन भी खराब हो जाएगा, फिर आपकी सराउंडिंग भी खराब हो जाएगी। तो दोनों ही चीजें मैं ये कहूंगी 50-50 इफेक्ट करती हैं, दोनों जी। ही चीजें मस्ट हैं। ओके। प्लॉट या फ्लैट में मेन हम्म। क्या चीजें देखनी चाहिए? तो प्लॉट अगर आप ले रहे हो तो सबसे पहले आप भूमि की ऊर्जाओं को चेक करो, क्योंकि जब आप एक प्लॉट लेते हो तो उससे पहले उस प्लॉट में क्या चीजें हो रही थी जी। वो आपको नहीं पता होता। बहुत बार खाली प्लॉट पड़ा होता है, कॉलोनी वाले उसको कचरा घर बना लेते हैं, कचरा डालना शुरू कर देते हैं, जी। या कोई भी जानवर आकर बैठना शुरू कर देते हैं। तो उसकी ऊर्जाएं कभी कभी बहुत नेगेटिव हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी प्लॉट लेने से पहले हम्म। उसकी ऊर्जाएं जरूर चेक करनी चाहिए। ऑरा चेक करना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का ऑरा कैसा है। तो प्लॉट में आपको ये चीजें चेक करनी है, और अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आप फिर उसका ओरिएंटेशन और ऊर्जाएं दोनों चीजें चेक करेंगे। आपको फ्लैट लेते हुए देखना है कि कोई भी मेजर ऐसा वास्तु दोष वहां पर ना हो जी। जिसको हम ट्रीट ना कर पाए। जी। जैसे कौन से मेजर वास्तु दोष होते हैं, जैसे अगर किसी के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में किचन बना हुआ है या ओके। टॉयलेट बना हुआ है, जी। तो ये हम मेजर वास्तु दोष मानते हैं, और जिसकी रेमेडी करने के भी केवल 5 से 10% ही रिजल्ट मिलते हैं, तो इसलिए हम लोग उसकी रेमेडी भी करना प्रेफर नहीं करते। जी। तो इस तरह के कोई वास्तु दोष अगर किसी प्रॉपर्टी में है तो आपको डेफिनेटली उस प्रॉपर्टी को अवॉइड करना चाहिए। तो प्लॉट लेते समय मेन कौन सी दिशाएं देखनी चाहिए कि प्लॉट इस दिशा का ज्यादा बेटर माना जाता है? देखिए, दिशाएं सभी अच्छी होती हैं, लेकिन जी। अभी जैसे मैंने कहा कि साउथ में अगर आपके पास लिमिटेशन है कि केवल आप S4 के पद पर अपनी एंट्री बना सकते हैं, जी। अगर आपकी डिग्री इस तरह की है, क्यों 0 डिग्री के प्लॉट्स मिलना आजकल लगभग इम्पॉसिबल है, जी। क्योंकि जी। जिस तरह की कॉलोनीज कटती हैं, कोई इस चीज का ध्यान में नहीं रखता कि आपको 0 डिग्री नॉर्थ पर ही प्लॉट कट करना चाहिए। जी। तो अगर आपको इस तरह का प्लॉट मिल गया जिसमें आपको पॉजिटिव पद की एंट्रेंस ही नहीं मिल रही है, ओके। फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो जी। साउथ फेसिंग भी बहुत अच्छा है। दूसरा एस्पेक्ट आपका होता है फेसिंग के लिए, हम्म। जो प्लॉट को खरीद रहा है, प्रॉपर्टी का ओनर है, हेड ऑफ द फैमिली है, उनकी कुंडली के हिसाब से उनके लिए कौन सी फेसिंग अच्छी है। ओके। क्योंकि फेसिंग तो दिशाएं सभी अच्छी हैं, जी। जी। उसके लिए कौन सी दिशा उसके भाग्य उदय करने वाली दिशा है, जी। ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि नॉर्थ दिशा जनरली सब कहते हैं नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है कि आपके लिए नॉर्थ फेसिंग अच्छा ही नहीं है, तो फिर वो कभी भी आपको अच्छा फल नहीं देगा। तो ये दोनों ही चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है, सबसे पहले अपनी कुंडली और उसके बाद प्लॉट की डिग्री। अक्सर लोग जब घर बनाते हैं जी। करोड़ों रुपए लगा देते हैं, जी। और क्या वास्तव में जो घर अच्छे दिखते हैं, अच्छे हम्म। खासे पैसे भी लगे हैं, तो क्या वो हम्म। अच्छे होते हैं? पैसे से और दिखने से कभी भी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती। आपने बहुत पैसा लगाया है, बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी लग्जरी अपने टेस्ट के हिसाब से बनाया है, जी। लेकिन वहां का ओरिएंटेशन कैसा है, दिशाओं को आपने कैसे यूज किया है, जी। ऊर्जाएं वहां की कैसी हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी आगे उसमें जाने के बाद लाइफ कैसी होगी। जी। आपने तो बहुत सुंदर घर बना लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन रहने के बाद जब आप उसमें रहे, उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद, क्या आप अपनी लाइफ में उतनी ग्रोथ कर पा रहे हो जी। जो सोचकर आपने वो घर बनाया है? अगर आप नहीं कर पा रहे हो, वहां जाने के बाद आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब वो जो बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं वास्तु के नजरिए से डिस्टर्ब्ड है।
जी, इसलिए आपके साथ ये सब समस्याएं आ रही हैं। तो केवल प्रॉपर्टी को सुंदर बनाने पर अपना फोकस ना रखें, सुंदर बनाने के साथ साथ आप वास्तु को भी जरूर ध्यान में रखें। जी। कॉर्नर प्लॉट होते हैं अक्सर, जी। ज़्यादातर लोग उनको अवॉइड भी करते हैं। आपकी क्या राय है? ज़्यादातर लोग अवॉइड नहीं करते। मैं ये कहूँगी आजकल हमारे जो इंडिया में ट्रेंड है कि अगर जी, कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो जो बेचने वाले लोग होते हैं या डीलर्स होते हैं, जी, वो इनफैक्ट उसका 10% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं कि प्रॉपर्टी कॉर्नर की है। जी, अगर हम वास्तु के नज़र से देखें तो कॉर्नर की प्रॉपर्टी अच्छी तो होती है, लेकिन तब जब वो कॉर्नर नॉर्थ या ईस्ट का कॉर्नर है, ओके, तब वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। यस, आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगी। लेकिन वहीं अगर आपका जो कॉर्नर बन रहा है वो नॉर्थ वेस्ट का बन रहा है जी, या साउथ ईस्ट का बन रहा है या फिर साउथ वेस्ट का बन रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जो साउथ ईस्ट का कॉर्नर होता है वो आपकी लाइफ में रिजस की एनर्जी, मतलब फायर एलिमेंट की एनर्जी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जी, जिसकी वजह से आपको लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, मोनेटरी लॉसेस हो सकते हैं और आपके एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो ओके, साउथ ईस्ट का कॉर्नर कभी नहीं लेना चाहिए। साउथ वेस्ट के कॉर्नर की बात करें तो ये तो बिल्कुल ही डिजास्टर लाइफ में लेकर आ सकता है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मनी लॉस करा सकता है, जी, एक्सीडेंट की वजह से या कोई बड़ी बीमारी की वजह से सडन डेथ करा सकता है। तो साउथ वेस्ट का कॉर्नर भी कभी नहीं लेना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर होता है वो आपकी लाइफ में लीगल प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। आपके ऊपर लिटिगेशन हो सकते हैं, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, या फिर वहां पर रहने वाले लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, ओके। जिसकी वजह से वो किसी न किसी एडिक्शन में भी फंस जाते हैं। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर भी हमेशा अवॉइड करना चाहिए। केवल अगर आपको कॉर्नर लेना है तो नॉर्थ ईस्ट का आप कॉर्नर ले सकते हो। जी। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है मैम ने कि नॉर्थ जी, ईस्ट, क्योंकि कॉर्नर को लेके कई बार कन्फ्यूजन्स ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। अच्छा, एक अगला सवाल मेरा मैम कि टी पॉइंट का भी बड़ा मेन रहता है कि टी पॉइंट पे बिल्कुल। लें या ना लें, जी। बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो टी पॉइंट का भी सेम इसी तरीके से आपको देखना है। जी, अगर आपके घर के सामने टी पॉइंट आ रहा है तो अगर नॉर्थ या ईस्ट का टी पॉइंट है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। जनरली लोग ऐसे कह देते हैं टी पॉइंट बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगा, जी, जो जी, कि जी। बिल्कुल गलत है। अगर आपका टी पॉइंट नॉर्थ या ईस्ट का है तो वो आपको बहुत अच्छे इफेक्ट देगा, आपके घर में ऊर्जाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन यस, अगर साउथ या वेस्ट का टी पॉइंट है तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो टी पॉइंट आपको इस तरह से देखना तो है। क्या प्लॉट की जो शेप होती है, जी। मतलब जो प्लॉट होते हैं, उनकी शेप भी डिपेंड करती है? बिल्कुल, जो आपके प्लॉट्स हैं, अगर आपका प्लॉट स्क्वायर है तो वो बहुत अच्छा होता है। स्क्वायर से मतलब लेंथ और विड्थ जिसकी बराबर होती जी, है, जी, जी। तो स्क्वायर प्लॉट बहुत अच्छा होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट भी बहुत अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका रेशो कितना है। जी, जैसे 1:1.5 का रेशो आप ले लो, जी, मैक्सिमम 2, 1:2 का रेशो आप ले लो, जी। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका प्लॉट ट्रायंगुलर है तो ऐसे प्लॉट को कभी नहीं सेलेक्ट करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सर्कुलर बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए आपको शेप देखना है। प्रॉपर्टी के प्रॉपर 4 कॉर्नर्स होने मस्ट हैं। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी होती है। ऐसा कौन-सा प्लॉट जो हमें अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना, अगर किसी प्लॉट में जो हमारी मेन डायरेक्शंस हैं, जैसे नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट है, ये हमें बहुत ज़्यादा हमारे माइंड से रिलेटेड होती है। अगर किसी प्रॉपर्टी में नॉर्थ ईस्ट कट है या नॉर्थ कट है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। या फिर किसी प्रॉपर्टी में सेंटर में कोई वास्तु दोष है, ब्रह्म स्थान में, जी, अगर कोई गड्ढा बना हुआ है, टॉयलेट बना हुआ है, जी। या फिर कोई पिलर या बीम बिल्कुल सेंटर में आ रही है, ओके। तो उसका कोई भी वास्तु रेमेडी नहीं होती, उसको आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अगर किसी भी प्लॉट की ऊर्जाएँ आपको बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील होती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के सवाल जो रहते हैं कि जी। हम रेंट पे रह रहे हैं, तो क्या हुँ। रेंट के घर में वास्तु अप्लाई होता है? बिल्कुल, आप जिस भी जगह में रह रहे हो, जिस भी जगह में आप 21 दिन से ज़्यादा स्टे करते हो, जी, उस जगह की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करने लग जाती है। अब लोग ऐसे भी सोचते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम तो है नहीं, मैं तो यहाँ पर रेंट पर रह रहा हूँ, तो इसका जी, वास्तु मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगा। जी। ऐसा नहीं है। जहाँ पर आप रह रहे हो, वहीं का वास्तु आपको 100% इफ़ेक्ट करेगा।
तो क्या फ्लोर का भी कोई मेन सीन रहता है इसमें कि फर्स्ट फ्लोर ज़्यादा अच्छा है, सेकंड फ्लोर नहीं? देखिए, अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप कोशिश करो कि आप जितना ऊपर की तरफ जाते हो उतना आपके लिए एनर्जीज अच्छी होती हैं, क्योंकि जहां पर इतनी ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन हो जाता है वहां पर जो लोअर फ्लोर्स हैं उनकी एनर्जी हमेशा इतनी अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्डन होता है, बहुत ज्यादा एक हम ये कहीं बोझ होता है लैंड के ऊपर। तो अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें तो हमेशा आपको 10th फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंग को प्रेफर करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। बाकी अगर किसी का इंडिपेंडेंट हाउस है तो जी। वहां की तो ऊर्जाएं ग्राउंड फ्लोर की ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी होंगी, तो उनको ग्राउंड फ्लोर देखना चाहिए। लगातार प्रॉपर्टी सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें देखनी चाहिए। कोई जी। आपकी लाइफ का कोई ऐसा केस जो कि प्रॉपर्टी उसने परचेज की हो, आपका कोई क्लाइंट हो, हम्म। नियर बाय कुछ ऐसा हो कि उसके बाद उसको कई बिल्कुल। तरह की प्रॉब्लम्स आई हो, लेकिन आ, बाद में वास्तु से ठीक भी हुई हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक आपको बताती हूँ, चंडीगढ़ में हमारे एक क्लाइंट का हम काम कर रहे थे, अब तो काफी टाइम हो गया है। जी। उन्होंने एक बहुत ही फेमस मॉल में, एक मतलब फेमस नहीं था मॉल, मॉल नया था, बहुत बड़ा मॉल बना था, उसमें एक बहुत बड़ा शोरूम परचेज किया था। जी। अ, उसके बाद जब उन्होंने वो परचेज किया, अपना काम शुरू किया, उनको इतनी ज्यादा लॉसेस हुए, वहां पर काम ही नहीं चल रहा था, जी। जबकि उनका जो ब्रांड था, जो क्लोथिंग का वो काम करते थे, जी। बहुत अच्छा, शहर का काफी फेमस उनका ब्रांड था। लेकिन उस मॉल में जब से उन्होंने शोरूम बनाया, उनका एक दिन भी काम अच्छा नहीं चला। जब उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट किया, जब हमने उनकी लैंड को चेक किया, शोरूम जी। फेसिंग ठीक थी, सब ठीक था, लेकिन उस जो वो शोरूम था उसमें जो ऊर्जाएं थी वो इतनी ज्यादा नेगेटिव थी, बहुत ही, हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारी जो प्रकृति होती है लैंड जी। की, तीन जी। तरह की प्रकृति होती है, रजस, सत्व और तमस। तो जी। वहां पर जो एनर्जी थी वो तमस की एनर्जी थी, ओके। जिसकी वजह से उनका काम बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। उसके बाद हमने उनको सजेस्ट किया कि यहाँ पर बहुत तमस की एनर्जी है, एनी हाउ आप जैसे हो सके कहीं और अपनी शोरूम को शिफ्ट करो। उन्होंने शिफ्ट किया, फिर उनका काम तो बहुत अच्छा चला, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला वो मॉल पूरी तरीके से शट डाउन हो गया, पूरी तरीके से वहां पर एक उसमें फायर लग गई, एक फ्लोर पर आग लगी, उसके बाद वो इतना नेगेटिव हो गया कि पूरा का पूरा मॉल ही बंद हो गया, और करीब 1 साल तक वो मॉल पूरी तरह बंद पड़ा रहा। अभी कुछ टाइम पहले मुझे किसी ने बताया कि वो मॉल किसी और ने परचेज किया है और उन्होंने वो पूरा तोड़ना शुरू कर दिया है, अब वो वहां पर कुछ और बनाएंगे। तो इसका मतलब जो वो लैंड थी वो पूरी की पूरी ही बहुत नेगेटिव थी। उसका रीजन जब हमने आसपास सर्च किया तो उसके पीछे की तरफ एक शमशान घाट था, शमशान भूमि थी, काफी बड़ी भूमि थी जो शमशान भूमि थी, ओके। उसके पास उन्होंने ये मॉल बनाया था। और जब भी जहां पर शमशान भूमि होती है वो धीरे धीरे अपने आसपास की सारी लैंड को तामसिक बना देती है। तो जी। कभी भी आपको शमशान भूमि के पास कोई प्लॉट, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। तो आपको प्रॉपर्टी के एनर्जीज के साथ उसकी प्रकृति का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। चलिए, ये तो आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। तो बहुत ही खास बात है कि प्रॉपर्टी जी। सिलेक्शन में जब भी आप कोई घर के लिए प्रॉपर्टी लें या किसी इंडस्ट्री के लिए या मॉल, जैसे मैम ने बात की, जी। तो वास्तु का जरूर ध्यान रखें। मैम, से घर बनाते हैं अक्सर लोग, तो जी। मेन गेट को लेके बड़ी कन्फ्यूजन्स रहती है। जी। मेन गेट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? देखिए, मेन गेट की तो जो आपके प्लॉट की डायरेक्शन है वही रहेगी, लेकिन जी। जब आप जोनिंग करते हैं, 16 डायरेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं, तो जी। एक रूल होता है कि हमारी जो आउटर पेरिफेरी है उसको 32 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर डायरेक्शन के कुछ पद, जैसे नॉर्थ में N3 N4 N5 के पद, जी। ईस्ट में E3 4 के पद, साउथ जी। में S4 का पद, और वेस्ट में W4 एंड W5 के पद। इन पदों पर अगर आप अपने मुख्य द्वार बनाते हैं, मेन एंट्री बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होती हैं। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा अपने प्लॉट को अपनी डिग्री के हिसाब से ग्रिडिंग कर कर। तो ये आप ग्रिडिंग जरूर करें, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं जिससे आप ये सीख सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी प्रोफेशनल ड्राफ्टमैन की हेल्प भी ले सकते हैं, बहुत सस्ता सा, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं होती। जी। आप ड्राफ्टमैन की हेल्प लीजिए और सही वास्तु को फॉलो कीजिए।
ज़्यादातर सवाल ये भी देखने को मिलता है हुँ, कि एनसीआर की बात करें, जी। बालकनी जो होती है, हुँ, बालकनी को लेकर बड़ी समस्याएँ जी, आती हैं लोगों को, जी, कंजेस्टेड एरिया है। जी। बालकनी का भी कोई रहता है कि कौन-सी दिशा की जो बालकनी है बिल्कुल। ज़्यादा तो इफ़ेक्टिव रहती है? बालकनी जो है वो आपका एक तरह से आप ये समझ लो गार्डन जैसे फ्री होल्ड जो घर होते हैं उनमें गार्डन होता है। जी, बालकनी में लोग प्लांट्स रखते हैं, झूला डालते हैं, जी, कोई वाटर बॉडी रख देते हैं। जी, तो अगर बालकनी हमें देखनी है तो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ की जो बालकनीज़ हैं वो हमेशा बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि आप बालकनी में प्लांट्स रखेंगे तो वो प्लांट नॉर्थ और ईस्ट में अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर साउथ या वेस्ट में आपकी बालकनी बनी हुई है तो उसको जितना हो सके आप कवर्ड रखो। अपनी बालकनी को किसी भी तरह से जैसे लोग चिक्स लगा लेते हैं, जी। एल्यूमीनियम फ्रेम लगा लेते हैं, तो उस तरह से आप अगर कवर कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है और ओपन बालकनी हमेशा नॉर्थ और ईस्ट की अच्छी होती है। जी। मैम जैसे आपने कुछ दिशाएँ बताई कि नॉर्थ का आपने जी। बताया कि कॉर्नर अच्छा होता है, तो वैसे ही साउथ फेसिंग को लेकर हुँ। बड़ा लोगों में डर सा बना हुआ है जी, कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए, उसको जी। लेके थोड़ा बताइए? देखिए क्यों लोगों में डर बना हुआ है क्योंकि उनको सही तरीके से अपने मैप को ग्रिडिंग करना नहीं आता। जी, इसलिए लोगों को डर बना रहता है। जैसा मैंने अभी भी कहा कि साउथ में आपके पास केवल एक पद की जो एंट्रेंस होती है जी, वही शुभ होती है, जी, एस4 की। जब आप इसको ग्रिड करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को तो ग्रिडिंग ही करना नहीं आता। जब ओके, ग्रिडिंग करना नहीं आता तो क्या होता है, हो सकता है कि गलती से वो एस4 की जगह एस5 या एस6 में अपनी एंट्री को बना दें। जी, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा खराब रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। ओके, S5, S6, S7, S8 ये जो एंट्रेंस है, ये आपको बहुत ज़्यादा मनी लॉस, मॉनेटरी लॉस बहुत ज़्यादा करा देते हैं। आपके रिलेशंस खराब करा देते हैं, बड़ी बीमारियाँ घर में दे देते हैं। तो लोगों को कहीं न कहीं ये फ़ियर होता है कि साउथ की जो एंट्रेंस है, वो आपको ये सब प्रॉब्लम्स देती है, जी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। साउथ की अगर आपने सही एंट्रेंस बनाई है, तो साउथ से अच्छी मैं तो ये कहूँगी कोई एंट्रेंस ही नहीं है, स्पेशली बिज़नेसमैन के लिए। जी, जितने भी बिज़नेसमैन हैं, उनके लिए जो साउथ की एंट्रेंस होती है, वो बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। ओके, डिपेंड ये करता है कि आप सही तरीके से वर्किंग करो, सही तरीके से अपने ज़ोन्स को पहचानो कि हमें कहाँ पर गेट लगाना है। उसके हिसाब से आप अगर गेट लगाते हो, तो साउथ फेसिंग जो भी प्रॉपर्टी है, हमेशा बहुत अच्छा फल आपको देगी। जी। मैम जैसे कई बिल्डर्स होते हैं, वो हाँ, बिल्डिंग बना के सेल परचेज़ करते हैं, खासकर जी। एनसीआर की बात करें या अब तो मोस्टली सभी सिटीज़ हुँ, में हुँ। ऐसा हो चुका है। बिल्कुल। वो बिल्डर्स कहते हैं कि जब बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो कहते हैं हुँ, कि वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि इसमें तो वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल। जिसके बाद उनको कई तरह की परेशानियाँ जैसे उनके रिलेशंस की बात करें या मतलब कई कई तरह के क्राइसिस जो फेस करते हैं। बिल्कुल। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए मैं तो यही कहूँगी कि जो भी बिल्डर्स इस तरह की बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको ज़रूर वास्तु को फ़ॉलो करना चाहिए। जी। बहुत बार बिल्डर अपनी जगह बचाने के लिए कि उनकी जगह वेस्ट ना हो, इसलिए वास्तु को बिल्कुल इग्नोर कर